हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। वो सभी बच्चे जो आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर बीएससी बीएड आईटीईपी कोर्स, उन सभी के लिए ये एक वन शॉट वीडियो है। देखिए, ये 4 आईआईटी जो है इनमें एडमिशन के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें हम लोग सारी बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, 12th में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, किस ईयर के आप 12th पास आउट होने चाहिए, 12th में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिर एनसीईटी में क्या कॉम्बिनेशन अलाउड है। सारी चीज़ें जो आईआईटी में एडमिशन के लिए ज़रूरी है आपके लिए जानना, उन सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये चारों आईआईटी आज आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी को लेकर के किसी के भी मन में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चारों आईआईटी जो है वन बाय वन हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे, और ये जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट मैं अपनी व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूँगी, ताकि आपके सामने सारी चीज़ें रहें। जब भी कॉल स्टार्ट हो मतलब कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो। और एक चीज़ और, बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एडमिशन का प्रोसीजर आईआईटी या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में तभी स्टार्ट होगा जब रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, जीएनडीयू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का कुछ नोटिफिकेशन ज़रूर आया है जिसमें 8 तारीख बताई गई है। बट यकीन मानिएगा, जब तक आपका एनसीईटी का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट एडमिशन कॉल नहीं करेगा। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहली बात हम लोग करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएससी बीएड आईटीपी 2025 टू 2026 आईआईटी भुवनेश्वर की बात करेंगे। बहुत ध्यान से इसको देखना है। मिनिमम एग्रीगेट, देखो भुवनेश्वर का जो आईआईटी है वहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है 12th के मार्क्स देखे जा रहे हैं। अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 60% होना ज़रूरी है, ओबीसी हो तो 55%, और एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हो तो 50% मार्क्स आपके होना ज़रूरी है। उसके बाद 7 के 7 सब्जेक्ट में आप अपीयर हुए हो, मतलब आपने अटेम्प्ट किए हो। ऑल 7 सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ ऑन और बिफोर, कहने का मतलब ये है कि 2004 वाले बच्चों को जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, मतलब अगर आप 2004 के हो या 1 अक्टूबर 2005 से पहले के हो, सो यू विल नॉट बी अलाउड। जो 1 अक्टूबर 2005 या उसके बाद का है वही अलाउड है। ऐसे ही 1 अक्टूबर 2002 ओबीसी के लिए है, 1 अक्टूबर 2000 ये एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए ये एज रिलैक्सेशन दिया है। तो अगर आप 1999 के हो तो फिर आप अलाउड नहीं हो। गेटिंग इट? तो ये डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया हो गया भुवनेश्वर के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले को अलाउड किया जाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं फिजिक्स। देखो, ये मैंने हमेशा से कहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आईआईटी और एनआईटी में जाने के लिए ये मैंडेटरी है कि आपने कम से कम ये 3 सब्जेक्ट अपने 12th में पढ़े हो, है ना। ये तो बेहद ज़रूरी है। कुछ 1-2 रिलैक्सेशन है, वो क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो फिज़िक्स में अगर आप अपना मेजर डिग्री करना चाहते हो, आईटीईपी डिग्री करना चाहते हो, देन आपने एनसीईटी में एक डोमेन सब्जेक्ट फिज़िक्स लिया हो। अगर आपने एनसीईटी में फिज़िक्स नहीं लिया तो आपको एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। स्टडीड फिज़िक्स एंड मैथ्स इन 12th, ये तो ठीक है। और मिनिमम मार्क्स इन फिज़िक्स 60% होने चाहिए। फिजिक्स में मिनिमम मार्क्स की बात हो रही है, ओवरऑल बात नहीं हो रही है। 60% होने चाहिए। ऐसे ही ओबीसी के 55 और एससी एसटी के 50 होने चाहिए। माइनर रिक्वायरमेंट्स क्या है कि भाई ये तो हो आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12th में पढ़ा हो, दैट इज मैंडेटरी, और एनसीईटी में आपका फिजिक्स हो। सेम जो है केमिस्ट्री के साथ जाएगा। एनसीईटी में केमिस्ट्री आपने सब्जेक्ट रखा हो, है ना, जो आपने लिया हो, एग्जाम दिया हो एनसीईटी उसमें। फिर आपने 12th में जो आपके केमिस्ट्री के मिनिमम मार्क्स हैं 60%, ओबीसी के लिए 55%, एससी एसटी के लिए 50% होना ज़रूरी है। और वही बात कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 12th में पढ़ा होना ज़रूरी है।
फिजिक्स नहीं पढ़ा हो तो चल जाता है एक बार। मैथमेटिक्स के लिए आपने एनसीईटी में या तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया हो, ये ज़रूरी है। फिर आपने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा हो, ये ज़रूरी है। और 12th में आपके मैथमेटिक्स में 60% अनरिजर्व के लिए, 55% ओबीसी के लिए, 50% SC ST के मार्क्स हो, है ना। और 12th में मैथ्स हो, ये तो दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सेम इज़ फॉर द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से अगर आप करना चाह रहे हैं IIT भुवनेश्वर से, अगर आप इकोनॉमिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, देन NCET एग्ज़ाम में आपने मैथमेटिक्स लिया हो, 12th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो, और मैथमेटिक्स में आपके 60%, OBC के लिए 55% या SC ST में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। सेम एज हियर, मैथमेटिक्स आपने 12th में पढ़ा हो, तो ये क्लियर है। अब एज को लेकर के 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए, आपकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर ली हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, एंड जो आपके NCET और 12th का कॉम्बिनेशन है वो लगभग मैच होना चाहिए। देखो उन्होंने क्या कहा है कि केमिस्ट्री की जगह अगर कुछ और भी ले लिया, मैथ्स नहीं भी लिया अगर आपने NCET में तो चलेगा, बट अगर फिजिक्स मेजर चाहिए IIT से पढ़ना है तो NCET में फिजिक्स होना ज़रूरी है ना, और 12th में आपका मैथ्स और फिजिक्स होना ज़रूरी है। गेटिंग इट? सो सेम पैटर्न जो है सब में फॉलो होगा, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, IIT खड़गपुर की बात करते हैं। ओके, सो IIT खड़गपुर में इन्होंने एक ओवरऑल दे दिया है कि 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन 12th साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। 12th में आपके जो एसेंशियल सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। ओके, एंड 2025 NCET में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट चूज किया हो। ओके, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ली हो, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट और 3 डोमेन सब्जेक्ट जो हैं अपने, राइट। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो बोर्न ऑन और आफ्टर अक्टूबर 1 2000, है ना। तो अगर सन 2000 में 1 अक्टूबर सन 2000 को या उसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है और आप जनरल, OBC, NCL और EWS से हैं तो आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही अक्टूबर 1995 1995 पे या फिर उसके बाद आपका जन्म हुआ है, 1996 में हुआ है, तो फिर आप SC ST PWD के लिए एलिजिबल हैं। उस कैटेगरी से IIT खड़गपुर के लिए आप एलिजिबल हैं। समझ गए बात को? ओके, और फिर आपके 12th में आप कब अपीयर हुए, 2024 या 25? देखो ये बात ध्यान रखना यहाँ पर, फर्स्ट अपीयरेंस अगर आपने 2023 में, ये आपका एज का एलिजिबिलिटी जा रहा है, ठीक है कि भाई हम तो एज में तो आ रहे हैं, बट अगर आपने 12th 2023 में किया है, 2022 में किया है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। आपका 12th 2024 या फिर 25 का होना चाहिए। ओके, मतलब 1 साल का ड्रॉप आउट अलाउड है। ओके, देन बात करते हैं हम डिसिप्लिनरी मेजर की। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो NCET में आपका फिजिक्स होना ज़रूरी है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब वही PCM आपने अपने 12th में पढ़ा हो और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। सेम इज़ फॉर द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए भी सेम है, NCET में एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री होना चाहिए और PCM आपका होना ही चाहिए 12th में, और 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। सेम इज़ विद द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th में। NCET में आपने मैथ्स डोमेन सब्जेक्ट लिया हो और 50% एग्रीगेट मार्क्स इन 12th। ओके, इकोनॉमिक्स के लिए भी मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट आपने NCET में लिया हो, PCM पढ़ा हो 12th में, और 50% एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक नोट भी दिया हुआ है यहाँ पर कि एडमिशन इज बेस्ड ऑन NCET टोटल स्कोर अक्रॉस 7 सब्जेक्ट। 7 सब्जेक्ट का जो स्कोर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। 12th का आपको प्रूफ देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। फॉरेन नेशनल विथ इंडियन एजुकेशन आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, ठीक है। तो ये फॉरेन वगैरह के फॉरेनर्स के लिए है। ओके, तो हमें इससे खैर कोई लेना देना नहीं है, हम तो चलते हैं आगे और IIT रोपर की बात करते हैं। देखो IIT रोपर जो है
इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग जो है इनसे मिलता है बाकी के जो दो ऊपर आईआईटी हमने खड़गपुर और भुवनेश्वर डिस्कस करे। हालांकि इस साल का नोटिफिकेशन इन्होंने अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, बट इट्स गोइंग टू बी द लगभग सेम, है ना। सो यहाँ पर देखो 50% मार्क्स जो है वो 12th में साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, PCM आपका 12th में होना चाहिए। ओके, देन अगेन सब्जेक्ट जो है वो क्या होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट वही होने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा सन 2000, 1 अक्टूबर सन 2000 अगर जनरल कैटेगरी के आप हो तो 1 अक्टूबर 2000 पे या उसके बाद आपका जन्म हुआ है, सो यू विल बी एलिजिबल। सेम इज हियर, 1 अक्टूबर 1995 अगर आपका जन्म है तो SC/ST कैटेगरी के हो तो आप एलिजिबल हो। ओके, एंड फर्स्ट अपीयरेंस अगेन 1 साल का ड्रॉप आउट दिया है। 12th भले आपकी एज सही हो, इट डजेंट मैटर, एज सही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th आपने कब पास किया है, 12th पास कौन से अलाउड है, 2024 और 2025 वाले ही अलाउड हैं। ओके, गेटिंग इट। नेक्स्ट समझ लो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें हम, सो फिजिक्स में NCET में फिजिक्स होना चाहिए आपका, और 12th में आपने PCM पढ़ा हो, 50% मार्क्स हो। तो देखो यहाँ पर इन्होंने ये जो दो IIT हैं, कौन से, IIT रोपर और IIT खड़गपुर, इन्होंने जो है मार्क्स में कोई भी छूट नहीं दी है। जैसे कि IIT भुवनेश्वर बात कर रहा है कि 60% जनरल वालों के होने चाहिए, 55 OBC के और 50% किसके होने चाहिए, SC/ST वालों के। ऐसा इसमें नहीं है, इन्होंने मार्क्स 12th के मार्क्स बोल दिए 50, है ना, बट यहाँ पर एज क्राइटेरिया और साथ में 12th का क्राइटेरिया इन्होंने ऐड कर दिया है, जबकि ऊपर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है भुवनेश्वर में। समझ रहे हो बात को, वहाँ पर क्या है, डेट ऑफ बर्थ का है बस, और मिनिमम परसेंटेज कैटेगरी वाइज इन्होंने दिए हैं। 12th वाला कोई क्राइटेरिया इन्होंने नहीं रखा है, ठीक है, अभी तक तो। अब जब डेट रिलीज होगी तब एक बार और हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, अभी तक तो यही है ना। तो यहाँ पर आ जाओ, फिर से फिजिक्स की बात हो गई। केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री आपने NCET में लिया हो एज अ डोमेन सब्जेक्ट और PCM अगेन, है ना, और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसे ही मैथमेटिक्स के NCET 2025 में विथ मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 12+2 में आपका होना चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स। एडमिशन इज बेस्ड ऑन द NCET 2025 टोटल स्कोर अक्रॉस ऑल 7 सब्जेक्ट। तो आपने जो 7 सब्जेक्ट में स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स होंगे वो आपको एडमिशन दिलवाएंगे। IIT जोधपुर ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन फॉर 2025 एंड 2026 रिलीज नहीं किया है, बट इट्स गोइंग टू बी द सेम, बिल्कुल सेम, क्योंकि IITs जो है वो सेम पैटर्न फॉलो करती है। तो भुवनेश्वर का थोड़ा सा अलग केस है, बाकी आप रोपर की बात करें या फिर खड़गपुर की बात करें तो उसी बेसिस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होने वाले हैं। ओके, सो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट आपको हमारी व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको सेव कर लेना। बाकी सारी देखो, अभी घबराना मत एकदम से, बहुत सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी जब डेट्स रिलीज़ होंगी। अभी डेट तो रिलीज़ हुई नहीं है, डेट कब रिलीज़ होगी, जब रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, तो लेट द रिज़ल्ट कम आउट, देन जितने भी इंस्टीट्यूट के अभी आना बाकी हैं नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनको भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। Okay, so thank you so much for joining in. Soon we will meet into the next section. Till then, bye bye and take care.